नमस्कार। संगीत के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है और आज मैं आपको ताल के बारे में बताने वाली हूँ कि तालों को दुगुन में कैसे लिखा जाता है, ठालें क्या होती है। देखिए ताल क्या है, जो संगीत में ताल का प्रयोग होता है, स्वर और ताल का प्रयोग होता है। स्वर 7 है हमारे, सा रे गा मा पा धा नी। ये मैं पहले जो भी वीडियो बनाई है मैंने उसमें इसका वर्णन दे चुकी हूँ मैं। और ताल हर चीज़ एक लय में चलती है, ठीक है। हर चीज़, हम खाना खाते हैं वो भी लय में खाते हैं, यदि ध्यान दें तो। ऐसा नहीं है ना कि कभी जल्दी खा रहे हैं, कभी धीरे धीरे खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हम चल रहे हैं तो भी लय में चल रहे होते हैं। हम जो भी काम करते हैं, या हवा चलती है वो भी एक लय में चलती है। कभी तेज चलती है तो वो तेज ही चलती है, वो द्रुत लय होती है। धीमे चलती है तो वो विलंबित लय चलती है, वो फिर धीमे ही चलती है। कभी भी जो हमारे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सबकी गति एक लय में चल रही है, ठीक है। तो जो भी हमारी लय है, लय जिसको कहते हैं, जो एक फिक्स टाइम है, जैसे घड़ी की सुई चलती है टिक टिक टिक, वो ऐसे तो नहीं है कि कभी जल्दी चल गई और कभी धीरे चल गई, ऐसा तो नहीं है। यदि ऐसा होगा तो हमारा टाइम ही खराब हो जाएगा, है ना। तो फिर हम समझ ही नहीं पाएंगे कि टाइम क्या हो रहा है, वो घड़ी ही खराब हो जाएगी, उस घड़ी को तो फेंकना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि लय हर चीज़ में ज़रूरी है और संगीत में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसी लय को जब हम मात्राओं में बांध देते हैं, मात्रा क्या होती है, एक लिमिटेशन होती है। जब हम उस लिमिट में बांध देते हैं, काउंटिंग में बांध देते हैं, उसी को ताल कहते हैं। चलिए देरी ना करते हुए मैं शुरू करती हूँ। हमारी सबसे पहली जो संगीत में, भजन गज़ल में यूज़ होती है, जो लोक संगीत में यूज़ होती है, सबसे पहले वो ताल मैं आपको सिखाती हूँ और वो ताल है कहरवा ताल, ठीक है। कहरवा ताल। तो कहरवा ताल में 8 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसकी पूरी टेबल बना दूंगी, यहाँ पे मात्रा और 8 काउंटिंग लिख दूंगी, क्योंकि हमने उसको मात्राओं में बांध दिया है, तभी वो ताल बनी है, ठीक है। 8 मात्राएं मैंने यहाँ पे लिख दी। अब मैं लिखूंगी बोल। देखो बोल क्या होते हैं, क्योंकि ताल जो भी होती है वो या तो ढोलक पे बजती है, या फिर तबले पे बजती है, मृदंग पे बजती है, पखावज पे बजती है, ठीक है। तो उसके एक हमें बोल सुनाई देते हैं। जब तबले पे ऐसे थाप मारी जाती है, कभी सिंगल उंगली से मारी जाती है, तो कभी कैसे पूरे हाथ देके, ढोलक पे पूरे हाथ देके थाप मारी जाती है, तो उसमें अलग अलग तरीके के बोल निकलते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो कुछ बोल रहा है, ठीक है। उसी को बोल कहते हैं। जो उसके अलग अलग तरीके से जब तबला या ढोलक को बजाया जाता है, तो उसी को ताल के बोल कहते हैं, ठीक है। तो कहरवा ताल के बोल हैं धा, गे, ना, ती, ना, का, धी, ना, ठीक है। ये हमारे बोल हो गए, धा, गे, ना, ती, ना, का, धी, ना। अब ये हमें ध्यान देना जरूरी है कि 1 के नीचे धा आना चाहिए, 2 के नीचे गे, 3 के नीचे ना, 4 के नीचे ती। तो इस तरीके से सीरियल वाइज होने चाहिए। हम इसको उल्टा पुल्टा लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा और पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं ताल चिन्ह। देखो ताल चिन्ह क्या होता है। ताल चिन्ह क्या होता है, जो पहली ताली होती है उस पे हमेशा सम होता है। जो 1 मात्रा है, 1 मात्रा है, उसके नीचे ये जो क्रॉस है, इसको सम का निशान कहते हैं, ठीक है। इसको सम का निशान कहते हैं। और सम का मतलब होता है पहली ताली। अब मैं पहली ताली को ऐसे समझा देती हूँ कि जब भी कोई गाना बज रहा होता है डांस का, और जब पहली बार हमारे पैर ऐसे पड़ेंगे ना, या ऐसे ताली बजेगी, ठीक है, उसी को ही पहली ताली बोलते हैं। जब पहली बार ऐसे ताली पड़ेगी, हम सभी झूमने लगते हैं। किसी को म्यूजिक का ज्ञान हो या ना हो, म्यूजिक सुन के सबको ही झूमने लगता है। लेकिन जो पहली बार सुनते ही ऐसे ताली पड़ गई, वही क्या है, वही पहली ताली है, वही सम है, वही 1 मात्रा है, ठीक है। और इसके बाद एक विभाग जो बना दिया है, 4-4 मात्राओं के 2 विभाग हो गए हैं। तो 5वीं मात्रा पे खाली होती है और खाली का निशान होता है ये 0, ये खाली का निशान होता है, ठीक है। मैं इसका वर्णन यहाँ भी लिख देती हूँ। कहरवा ताल में 8 मात्राएं होती हैं, 4 मात्राओं के 2 विभाग हो गए ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया।
तो चार चार मात्राओं के दो विभाग होते हैं। पहली मात्रा पे सम होती है और पांचवी मात्रा पे खाली होती है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। मैं इसे बजाना भी सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं इसकी दुगुन बता देती हूँ। इसको मैं अभी मिटा देती हूँ। ये नोट कर लेना कि क्रॉस जो है वो उसको सम कहते हैं और पहली पे ही हमेशा पहली ताली होती है और ये जो जीरो होता है ये खाली का निशान होता है। ठीक है, अब इसकी दुगुन करना सीखना है। दुगुन क्या होती है? जब एक मात्रा में दो बोल बजाए जाते हैं उसको दुगुन कहते हैं। एक मात्रा में यदि तीन बोल बजाए जा रहे हैं तो वो तिगुन कहते हैं। जैसे कि एक टाइम में हमें सिर्फ धा बजाना था, लेकिन एक मात्रा पे हमने इकट्ठा धा गे बजा दिया तो वो दुगुन हो गई। ठीक है, जब हम एक मात्रा में एक बोल बजा रहे हैं उसको ठहा ले बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलेंगे ठहा ले, यानी कि समान लय जो बनी है, क्योंकि एक मात्रा में एक बोल बजा रहे हैं तो वो समान लय है, उसको ठहा लय बोलते हैं। यदि हम एक मात्रा में दो बोल बजा रहे हैं तो उसको दुगुन कहते हैं। एक मात्रा में तीन बोल बजा रहे हैं तो उसको तिगुन कहते हैं। एक मात्रा में चार बोल बजा रहे हैं तो उसको चौगुन कहेंगे। एक में पांच बोल बजा रहे हैं तो पंचगुन। एक मात्रा में छह बोल तो छह गुण। ठीक है, तो अभी पहले मैं दुगुन करना सिखाऊंगी। तो दुगुन में क्या है कि एक मात्रा में हमें दो बोल देखने, देखो एक के नीचे ही सीरियल वाइज हमारा आना चाहिए। तो एक मात्रा में दो बोल ये हो गए धा और गे, उनको यहाँ इकट्ठा लिखेंगे धा गे और उसके नीचे ऐसे निशान लगा देंगे। इस निशान का मतलब है कि ये दोनों जो बोल हैं वो एक ही मात्रा में है। इसके बाद नेक्स्ट दो बोल उठाएंगे और वो दूसरी मात्रा के नीचे आएंगे। नेक्स्ट दो बोल है ना ती, तो ये दूसरी के नीचे आ गया और इसके नीचे भी ऐसे ही निशान लगा देंगे। फिर नेक्स्ट दो बोल उठा लेंगे ना का, तीसरी मात्रा के नीचे। चौथी मात्रा के नीचे नेक्स्ट दो बोल धी ना। अब ये ताल तो यहीं पे खत्म हो गई, लेकिन ताल कभी खत्म नहीं होती। यदि हम दुगुन कर रहे हैं तो हम शुरू से बोल उठा लेंगे। ठीक है, न तक खत्म हो गया, हम शुरू से बोल उठा लेंगे। फिर से धागे पांचवी मात्रा के नीचे बजेगा धागे। उसके बाद सेम नाती न का धीना। ठीक है, नाती सिक्स मात्रा के नीचे नाती, सेवन मात्रा के नीचे नेक्स्ट वाला बोल हमारा नाती के बाद नाका है, नाका, उसके बाद धीना। ये हमारी बन गई दुगुन। ठीक है, दुगुन में ये हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे बोल हैं दुगुन में रिपीट कितनी बार होंगे? दुगुन में दो बार रिपीट होंगे, तिगुन में तीन बार रिपीट होंगे, चौगुन में चार बार रिपीट होंगे। ठीक है, तो तिगुन में थोड़ी सी बनाऊंगी और कंप्लीट आपको कमेंट बॉक्स में डाल के करनी है। ठीक है, तिगुन में थोड़ी सी बनाऊंगी और ये आपको कंप्लीट खुद से करनी है। तिगुन में क्या होता है, एक मात्रा में तीन बोल लेते हैं, जैसे कि धा गे ना। तीन बोल हमने एक मात्रा में ले लिए, धा गे ना। ये पहली मात्रा के नीचे, पहली मात्रा के नीचे आ रहा है, यहाँ पे मैंने वन लगा दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद नेक्स्ट तीन बोल ती न का, दूसरी मात्रा के नीचे ती न का और उसके नीचे भी यही निशान। इस निशान का मतलब मैंने बताया था कि एक मात्रा में बोल है। ये निशान लग गया, इसका मतलब है कि ये सारे बोल एक मात्रा में है। क के बाद से नेक्स्ट बोल धी न धा, ये हम तीसरी मात्रा के नीचे लिखेंगे धी न धा। ठीक है, ये तीसरी मात्रा के नीचे हो गया। चौथी मात्रा के नीचे देखो अब स्पेस नहीं रहा है, तो ये आपको अब खुद पूरी करनी है, मैं सिर्फ समझाऊंगी। ठीक है, धी न धा तीसरी मात्रा के नीचे, चौथी मात्रा के नीचे नेक्स्ट बोल गे ना ती आएगा। ठीक है, पांचवी मात्रा के नीचे ना का धी, छठी मात्रा के नीचे ना धागे, सातवीं मात्रा के नीचे ना तीन और आठवीं मात्रा के नीचे का धीना, ये तीनों आएंगे। चलो मैं इसको मिटा के लिख देती हूँ, नहीं तो बच्चे शिकायत करेंगे कि मैडम ने पूरा नहीं सिखाया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तिगुन बना के दिखा रही हूँ कहरवा ताल की। ठीक है, पहली मात्रा के नीचे तीन बोल हमारे धा गे ना, दूसरी मात्रा के नीचे
तीना का, तीसरी मात्रा के नीचे धी न धा। ठीक है, वही नेक्स्ट 2 बोल लेते रहेंगे, जैसे कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं यहाँ पे बोल भी लिख देती हूँ। हमारे बोल क्या थे, धा गे ना ती ना का धी ना। ठीक है, इसी बोल को रिपीट करते जाएंगे। तीसरी मात्रा के नीचे हो गया हमारा धी ना धा। अब नेक्स्ट बोल गे ना ती, चौथी मात्रा के नीचे आएगा गे ना ती। ठीक है, पांचवी मात्रा के नीचे यहाँ हम काउंटिंग लिख लेंगे। पांचवी मात्रा के नीचे आएगा ना का धी। छठी मात्रा के नीचे आएगा ना धागे। सातवीं मात्रा के नीचे आएगा ती ना का। हमें उससे नेक्स्ट बोल ही उठा लेना है। ठीक है, और इसमें आ गया ना ती ना, सॉरी इसमें गलती हो गई, ना धागे गे तक हुआ था, नेक्स्ट बोल ना ती ना, ये आएगा। सातवीं मात्रा के नीचे आएगा ना ती ना, और लास्ट आठवीं मात्रा के नीचे ये बच गया का धी न। तो हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो ये वाले बोल हैं ये 3 बार रिपीट हुए हैं, यानी कि 3 बार दोहराए गए हैं। ठीक है, चौगुन भी इसी तरीके से बनेगी। चौगुन में हमें 4 बोल लेने हैं। चौगुन जब हम बनाएंगे तो उसमें हमें 4 बोल लेने हैं, जैसे कि चारों बोल ले लिए धागे नाती। पहली मात्रा के नीचे धागे नाती और इसको इस तरीके से लगा देंगे। दूसरी मात्रा के नीचे न का धी ना, तीसरी उसी तरीके से रिपीटेशन चलता रहेगा। तो ये हमारी कहरवा ताल है। मैं एक और ताल आपको समझाती हूँ, उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हम तालों की दुगुन, तिगुन और चौगुन किस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए, अब मैं जो बिल्कुल बेस ताल है, शास्त्रीय संगीत में जो प्रयोग होती है वो है 3 ताल। ठीक है, इसमें क्या होता है, द्रुत ख्याल गाए जाते हैं। ठीक है, विलंबित ख्याल तिलवाड़ा ताल में गाए जाते हैं और द्रुत ख्याल 3 ताल में गाए जाते हैं। तो जो भी हमारी द्रुत ख्याल की बंदिशें होती है मोस्टली 3 ताल में ही होती है। तो इसमें 16 मात्राएं होती हैं, तो हम 16 मात्राएं लिख लेंगे। 1 2 3 4 4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं, तो हमें 4 मात्रा ही हो गई, यहाँ पे विभाग बना दिया। फिर नेक्स्ट 1 2 3 4 यहाँ पे विभाग बना दिया, 1 2 3 4 ये विभाग बना दिया, और फिर 1 2 3 4 यानी कि 4 मात्राओं के 1 2 3 4 विभाग बन गए हैं। ठीक है, इसके बाद इसके बोल मेन चीज है। इसके बोल हैं धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा। ये इसके बोल हो गए। और इसके जो ताल चिन्ह हैं उसमें क्या है, पहली मात्रा पे मैंने बताया था सम होता है और पहली ताली होती है। ठीक है, पहली ताली पहली पे हो गई। 5वीं मात्रा पे दूसरी ताली होती है, इसीलिए इसमें ऐसे 2 लिखा जाता है। 2 का मतलब है दूसरी ताली। पहली ताली यहाँ हो गई, यहाँ दूसरी ताली हो गई। 9 पे खाली होती है, 0 लिख दिया, 0 मतलब खाली। 13 पे तीसरी ताली होती है। ठीक है, 13 पे तीसरी ताली होती है। तो इसकी दुगुन भी हम कैसे बनाएंगे, धा धिन, 1 मात्रा के नीचे लिखेंगे धा धिन। तो ये दुगुन बनाना सीख लीजिए। अब हम बना रहे हैं दुगुन। 1 मात्रा के नीचे धा धिन, ये वाले 2 बोल, इसको ऐसे बंद कर देंगे। दूसरी मात्रा के नीचे धिन धा, तीसरी मात्रा के नीचे नेक्स्ट 2 बोल धा धिन, चौथी मात्रा के नीचे नेक्स्ट 2 बोल
धिन धा, और उसके नीचे ऐसे लगाते जाएंगे। अब क्योंकि 4 मात्रा के बाद विभाग खत्म है, इसलिए ऐसे विभाग खत्म करेंगे। 5वीं मात्रा के नीचे, ये यहाँ तक हमारा हो गया। 5वीं मात्रा के नीचे धा तिन। 6ठी मात्रा के नीचे नेक्स्ट बोल तिन ता। 7वीं मात्रा के नीचे नेक्स्ट 2 बोल ता धिन। 8वीं मात्रा के नीचे धिन धा। तो ये बोल हमारे 8वीं मात्रा तक खत्म हो गए। 9वीं मात्रा के नीचे भी शुरू से हो जाएगा धा धिन। 10वीं मात्रा के नीचे धिन धा। 11वीं मात्रा के नीचे धा धिन। 12वीं मात्रा के नीचे धिन धा। 13वीं मात्रा के नीचे धा तिन। 14वीं मात्रा के नीचे तिन ता। 15वीं मात्रा के नीचे ता तिन और 16वीं मात्रा के नीचे धिन धा। ये हमें दोबारा यहाँ पे रिपीट कर लेने हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई 3 ताल की दुगुन। और तिगुन चौगुन मेरे ख्याल से आ गई होगी आपको। एक बार मैं थोड़ा सा तिगुन चौगुन के बारे में बता देती हूँ, शुरुआत कर देती हूँ। कंप्लीट आपको खुद करनी है। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और यदि काट काट के देखेंगे आगे करके तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि कैसे तिगुन और चौगुन बननी है। ठीक है, तिगुन में हम 3 बोल लेंगे धा धिन धिन। पहली मात्रा के नीचे 3 बोल लेंगे धा धिन धिन। ऐसे ही दूसरी मात्रा के नीचे ऐसे निशान लगा देंगे। दूसरी मात्रा के नीचे नेक्स्ट 3 बोल धा धा धिन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 3 बोल तिगुन में 3 बोल लेके जाएंगे। और चौगुन में हम क्या करेंगे, चौगुन में 4 बोल। पहली मात्रा के नीचे धा धिन धिन धा। और उसको हम ऐसे निशान लगा देंगे। दूसरी मात्रा के नीचे फिर से धा धिन धिन धा। तीसरी मात्रा के नीचे धा तिन धिन ता। चौथी मात्रा के नीचे ता धिन धिन धा। ऐसे ही ये 4 बार रिपीट हो जाएंगे। चौगुन कर रहे हैं तो ये 4 बार रिपीट हो जाएंगे। चलो मैं वीडियो यहीं खत्म करती हूँ क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं ताल को हाथ पे बजाना सिखाऊंगी। धन्यवाद।